कितना भी शातिर हो अपराधी, बेनकाब होकर रहेगा गुनहगार। हनुमान जयंती की रैली के दौरान 14 साल के मासूम का अचानक लापता होना पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाला मामला बन गया। जानकारी के अनुसार पड़ोस में रहने वाले नाबालिगों ने ही इस वारदात की साजिश रची थी। उनका मकसद था बच्चे के माता पिता से फिरौती वसूलना। रैली की भीड़ का फायदा उठाकर बच्चों को बहला फुसला कर ले जाया गया। जैसे ही मामला उलझा और लोगों में आक्रोश बढ़ा, आरोपी घबरा गए। डर के चलते उन्होंने मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। हनुमान जन्मोत्सव की रैली, भीड़ का शोर, जयकारों की गूंज और इसी बीच अचानक गायब हो जाता है 14 साल का एक मासूम। कुछ ही घंटों में तलाश शुरू होती है, परिवार की बेचैनी बढ़ती है और फिर सामने आती है एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। नागपुर में पड़ोसियों ने ही रची अपहरण की साजिश। मकसद था फिरौती की रकम, लेकिन मामला बिगड़ता देख आरोपियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चों को तड़पा कर मारा गया, जिससे इलाके में तनाव और भय का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम में नागपुर पुलिस ने सख्ती और तेजी दिखाई। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हर कड़ी को जोड़ा गया और 2 दिन के भीतर पूरी साजिश का पर्दाफाश कर आरोपियों तक पहुंचाया गया। चौंकाने वाली बात ये रही कि पूरी वारदात पहले से प्लान की गई थी और मौके का फायदा उठाकर रैली के दौरान बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाया गया। वहीं नागपुर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 2 दिनों में सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले, कड़ियों को जोड़ा और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर आरोपियों तक पहुंच गए। लेकिन इस वारदात ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। क्या अब बच्चे अपने ही आसपास सुरक्षित हैं? किस किस को पकड़ा है विस्तार से बताएं। ये एक केस हुआ है जिसमें कि एक बच्चा किडनैप हुआ जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी और किडनैपिंग जो 2 तारीख की घटना हुई थी। रात को हमको इसका लास्ट एक फुटेज मिला जो कि बच्चा देखा गया लास्ट, और उसके बाद में हमको कुछ क्लू नहीं मिल रहा था किस डायरेक्शन में ये गए हैं। परंतु इसका जब हमने फर्दर प्रोब किया इसके बाद में हमको इसको लास्ट सीन कौन था, तो वो एक हमको एक और वीडियो हमको मिला जिसमें कि एक दूसरा एक युवा इस बच्चे को साथ में लेके जा रहा है। उसको जब हमने मैग्नीफाई किया, क्लियर किया कि वो काफ़ी ब्लर था, वो क्लियर हुआ कि ये इस बच्चे के साथ में देखा गया लास्ट। तो उसके बाद में वहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्योंकि जो सेकंड वीडियो इसको मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और अभी जो हमने फिर इस हिसाब से 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जो उनकी उम्र 19 साल की है, 2 लोगों की और एक की 22 साल की उम्र है। इनको जब हमने इंटेरोगेट किया तो उससे सब चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरह से ये घटना हुई। ये घटना की प्लानिंग इन तीनों ने ही लगभग 20-25 दिन पहले बनाई थी और प्लानिंग को एग्जीक्यूट इनको 2 ही तारीख को किया, क्योंकि उस दिन एक प्रोसेशन था, बजरंगबली जो है उनका प्रोसेशन था। उस प्रोसेशन में इन्होंने टाइम डिसाइड किया और जो बच्चा था उसको वहाँ से लेके गए और दूसरी गाड़ी में उसको डाला और गाड़ी को लेके जो है बाहर आउटस्कर्ट्स में लेके गए और वहाँ पे इस बच्चे को मर्डर किया गया। और नेक्स्ट डे जो है इसको उस दिन जो है रात को बॉडी जो है इस गाड़ी में ही रही और उसके बाद में इसको डिस्पोज ऑफ किया गया लगभग 10:30 बजे के आसपास दिन में। तो ये जो घटना हुई फिर हमको उसको नेक्स्ट डे जो है ये बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है और तीनों आरोपी जो है इनको अरेस्ट किया गया है। इनकी प्लानिंग थी पूरी और एक्सटॉर्शन भी करना चाहते थे ये, परंतु वो एक्सटॉर्शन जो है वो नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले ये चाहते थे कि उसको सूंघा के बेहोश करके उसके बाद में एक्सटॉर्शन करते, परंतु इन्होंने ओवर कर दिया और उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। पूरी वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमें और सतर्क होने की जरूरत है? क्या लालच और डर ने इंसानियत को इतना कमजोर कर दिया है कि एक मासूम की जिंदगी छीन ली गई? हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए महज 2 दिनों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया और आरोपियों तक पहुंचकर
यह साफ कर दिया कि अपराध चाहे जितनी भी चालाकी से किया जाए, कानून के हाथ से बचना नामुमकिन है। अब सबकी नजर पुलिस की आगे की कार्यवाही और आरोपियों पर होने वाली कड़ी सजा पर टिकी हुई है। देखते हैं फैसला आगे क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए न्यूज़। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि अपहरण और हत्या की घटना पहले से योजना बनाकर की गई थी। इस मामले ने ये साफ कर दिया है कि अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, कानून और पुलिस की पकड़ से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। साथ ही ये घटना अभिभावकों के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों पर हर समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नागपुर से संवाददाता सोनाली समुद्र की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।